से कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। गुरुदेव, ये तो मेरी ही माँ। माँ। पुत्र, यही तुम्हारी नियति है पुत्र। मैं भी तुम्हारी बात को जानता था। किंतु आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं गुरुदेव? पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार किया था। मेरे पिता? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता भी इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। भिक्षा की आस में हम गांव के मध्य से निकल रहे थे, किंतु अकाल की मार से पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी घरों के किवाड़ बंद थे। हमने चहुं ओर देखा, हमें जीवन का कोई संकेत वहां न दिखा। दक्षिण के इस क्षेत्र में तो घोर अकाल का प्रकोप लगता है किलदेव जी। आप सत्य कह रहे हैं। कदाचित इसलिए इस ग्राम में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। संभव है ग्रामवासी स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हम उस गांव से प्रस्थान करने ही वाले थे कि हमारी दृष्टि एक घर के खुले हुए द्वार पर पड़ी। वहां सामने के घर का द्वार खुला है। अवश्य वहां कोई होगा। चलो चलकर वहां देखते हैं। कदाचित परमात्मा वहीं से भिक्षा का कोई प्रबंध करा दे। आइए। आप दोनों संतों को मेरा प्रणाम। देवी, हमें भिक्षा चाहिए। ये कैसे संकट में डाल दिया आपने हमें भगवान। मैं विवश हूँ। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अकाल के कारण गांव की स्थिति इतनी भयावह हो गई है। मेरा हृदय बहुत दुखित है महाराज। मेरे दरवाजे से आज तक कोई महात्मा बिना भोजन के नहीं गया, किंतु अकाल के कारण गांव के कुएं तालाब सब सूख गए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कोई किसी के दुख में साझेदारी भी नहीं करना चाहता महाराज। मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर दे महाराज। उठिए देवी। आपकी भावना तो इतनी पवित्र है देवी कि हमारे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त है।
ये हमारे पास थोड़ा सा अनाज है, आप रख लीजिए, आपके काम आएगा। नहीं नहीं महात्मा देव, मैं आपको देने में असमर्थ हूँ। मुझे ये देकर मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए। मैं ये नहीं ले सकती महात्मा। देवी, आपको ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए। जब हमारी आवश्यकता होती है तो आप उसकी पूर्ति करती हैं ना देवी। तो आज आपको आवश्यकता है और ईश्वर ने बस हमें आपका माध्यम बना लिया है। इसे स्वीकार कीजिए। यही मानवता है, यही धर्म है। किंतु महात्मा, संकोच न करो देवी, हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हमारा प्रबंध तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। इसे रख लो। आपका बहुत बहुत आभार। कल्याण हो। उस घर में मिली अकाल पीड़ित महिला को जो कुछ भी हमारे पास था देने के बाद हम आगे बढ़ गए। हम थोड़े ही दूर गए थे कि हमने अपने पति की मृत्यु से व्यथित तुम्हारी मां को देखा, जो उनकी चिता पर विलाप कर रही थी। पुत्री, तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार हम करेंगे। हमने तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार संपन्न किया। गांव से निकलने के उपरांत हमने अपने नियमित मार्ग को छोड़कर इस जंगल के मार्ग से जाने का निर्णय लिया। आप कहाँ हैं? आपको ये स्वर सुनाई दिया? हाँ गुरुदेवाचार्य जी, मुझे भी सुनाई दे रहा है। और इस दिशा में चलते हुए तुम्हारे स्वर को सुनकर तुम्हारे पास आ गए। कौन हो तुम? और इस तरह हम तुम्हारे पास आ गए। नाभा, अवश्य ही सृष्टि ने तुम्हें किसी महान कार्य के लिए भेजा है पुत्र, और इसीलिए जंगल के मध्य में परमात्मा ने हमें इस ओर आने का संकेत दिया था। आपके कारण मुझे मेरे नेत्र मिले। अब तो मेरे माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं। अब मैं आपके साथ रहूंगा गुरुदेव। अवश्य नाभा, अवश्य। किंतु पुत्र, उससे पहले तुम्हें एक दायित्व को पूर्ण करना होगा। तुम्हें अपनी मां का अंतिम संस्कार करना होगा नाभा। गुरुदेव, मेरी आयु तो बहुत छोटी है, मैं यह कैसे कर पाऊंगा? विधि विधान हम करवाएंगे। तुम अपनी मां को मुखाग्नि देना, यही पुत्र का धर्म है। जी गुरुदेव।
छोटी सी इस आयु में मन पर कितना भार, पुत्र धर्म भी निभा रहे, जीवन का ये सार। मात पिता भी चले गए, छूट गया घर द्वार, अब तो दोनों गुरु है केवल, नाभा का परिवार। छोटी सी इस आयु में मन पर कितना भार, पुत्र धर्म भी निभा रहे, जीवन का ये सार।